हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी और वहीं वीर उसे घूरे जा रहा था और उसकी खूबसूरती पर खो गया था। अनन्या वहाँ से चली गई और वीर उसे जाते हुए देखता रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की है बिल्कुल, हमेशा हंसती रहती है, लोगों के सामने तो बोलती ही है और अकेले में भी बोलना नहीं छोड़ती। वीर ने अपना बैग निकाला और गाड़ी लॉक की और वहाँ से जाने लगा। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो रुक गया और वो बोला, एक मिनट, क्या बोला था उसने? मिस्टर बॉम्ब, ये बॉम्ब किसे बोला उसने? फिर उसे याद आया, ओ आई सी, तो मिस रेडियो ने मेरा नाम मिस्टर बॉम्ब रखा है। हाँ चलो बताता हूँ मैं भी, बॉम्ब आखिर होता क्या है। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। सभी अपने अपने काम में बिजी थे। लंच में सभी कैंटीन में आ गए। नेहा को शांत देखकर अनन्या ने उससे पूछा, क्या हुआ नेहा, परेशान क्यों लग रही हो? नेहा उदास सी बोली, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मिताली ने उससे पूछा, देख नेहा, हम सब दोस्त हैं और अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सभी मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या प्रॉब्लम है? नेहा भी बोलने ही लगी थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा और वो घबरा गई। उसे इस तरीके से घबराते देख सभी परेशान हो गए। ठीक उसी समय विक्की और वीर भी वहां आ गए। नेहा को घबराते देख विक्की ने उससे पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? नेहा से अब रहा नहीं गया और वो रो पड़ी। उसे ऐसे रोता देख सभी परेशान हो गए। एक एम्प्लॉय ने उसे रोता देख उससे बोला, देखो नेहा, जब तक तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? नेहा ने अपने आंसू पोंछे और वो कहती है, 4-5 दिनों से एक अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आ रहा है। जब देखो तब वो फ़ोन करता रहता है और हमेशा उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है यार। वो एम्प्लॉय कहता है, तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? नेहा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, उसने धमकी दी है, अगर मैंने किसी को भी बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। और उसकी बात सुनकर तुम डर गई ना? अनन्या उसकी तरफ देखकर ऐसा बोल देती है। नेहा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अनन्या उससे कहती है, अब उसका फ़ोन आए तो मेरी बात करवाना। तभी वीर कहता है, आपको सीधे कंप्लेन करना चाहिए या फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दो। नेहा बेबस होकर कहती है, सब कर दिया मैंने, वो हर बार नंबर बदल बदल कर कॉल करता है। अनन्या उससे बोली, तू टेंशन ना ले, चल लंच करते हैं। अब की बार फ़ोन आए तो मेरी बात करवाइयो, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो इडियट। राहुल उससे कहता है, क्यों, तुम क्या कर लोगी? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, जब करूँगी ना तब देख लेना। तभी मिताली कहती है, हाँ नेहा, तुम अनन्या से बात करवा देना, कसम से वो बंदा दूसरी बार फ़ोन भी नहीं करेगा। एक बार मुझे भी ऐसे ही परेशान किया था, तब अनन्या ने ऐसी झाड़ लगाई कि आज तक उस बंदे का फ़ोन दोबारा नहीं आया। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुराते हुए अपना लंच करने लगे। अभी लंच करके हटे ही थे कि नेहा का फ़ोन फिर से बजा। नेहा ने नंबर देखा और वो फिर से घबरा गई। अनन्या ने उससे फ़ोन लिया और फ़ोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया और सभी को चुप रहने का इशारा किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो नेहा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ पर तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। हेलो हेलो, देखो मुझे पता है कि तुम सुन रही हो। आई लव यू नेहा, मेरा प्यार स्वीकार कर लो अगर अपनी सलामती चाहती हो। उसकी बात काटकर अनन्या बोल पड़ी, अरे ओ पुरानी हवेली में छिपे हुए भूत के दांतों से निकले हुए सड़े खून के छींटे, आज के बाद अगर तूने इस नंबर पर फ़ोन भी किया ना या मेरी दोस्त को अपनी बेसुरी आवाज़ सुनाकर ज़रा सा भी परेशान किया ना, तो वहीं आके तेरी लंका जला दूंगी, समझा ना? रावण कहीं का, समझता क्या है अपने आप को? राक्षस कहीं का, शैतानों वाली हरकतें करके लड़कियों को परेशान करता है। उसकी बात सुनकर सभी मुंह दबाकर हंस दिए और वीर और विक्की हैरानी से अनन्या को देखने लगे। तो वहीं वो लड़का रौबदार आवाज़ में बोला, कौन बोल रहा है? अनन्या ने बेहद ठंडेपन से बोला, बोल नहीं रहा, बोल रही है, आईपीएस ऑफिसर मुंबई। आईपीएस सुनकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। अनन्या हेलो हेलो करती रह गई, फिर फ़ोन को घूरकर बोली, हाँ, फ़ोन कट कर दिया मेरा, इतनी हिम्मत
इस नास पीटे की मेरा फ़ोन कट कर दिया। अरे मेरी बात तो सुन लेता पूरी। इतनी देर से सोचकर बैठी थी, वो बोलूँगी ये बोलूँगी, पर इसने तो बिना सुने ही फ़ोन कट कर दिया। उसने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन लगाया, पर उस कॉलर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अनन्या ने 5-6 बार कॉल किया, पर उसने नेहा का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अनन्या ने एक नज़र फ़ोन को घूरा, फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, लो, इस छछुंदर ने तो पहले ही हथियार डाल दिया। अभी तो कितना कुछ सुनाना बाकी था, उसने तो सुना ही नहीं कुछ भी। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बोला था, अगर बोल देती तो पता नहीं क्या करता बेचारा। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। वीर उसकी तरफ देखकर बोला, सड़े हुए भूत के छींटे, ये क्या था? और ये शुक्र मनाओ कि उसे हार्ट अटैक नहीं आया। वीर की बात सुनकर सभी हंस दिए। अनन्या नेहा से कहती है, ये लो, इतना सा काम था बस, आगे से हिम्मत मत हारना। जब तुम सही हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। ऐसे डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर जियो, समझी? उसकी बात सुनकर सभी ने हामी भरी। अगले दिन संडे था, तो सभी ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया। वीर आनाकानी कर रहा था, पर विक्की ने उसे मना लिया। सभी अगले दिन का डिसाइड करके अपने अपने काम में लग गए और शाम को अगले दिन एक जगह इकट्ठा होने का डिसाइड करके घर चले गए। रात को डिनर करने के बाद वीर अपने रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन करके मेल्स चेक करने लगा। तभी विक्की उसके रूम में आया और उसके पास बैठते हुए बोला, क्या यार, कभी तो आराम दे अपने लैपटॉप को। वीर अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, ले बंद कर दिया, अब खुश? विक्की खुश होते हुए कहता है, हाँ अब खुश। अचानक से विक्की हंस पड़ा। वीर ने उसे ऐसे हंसते देखा तो उससे पूछा, पागलों की तरह इतना क्यों हंस रहा है? विक्की हंसते हुए कहता है, यार मुझे अनन्या की बात याद आ गई। यार मतलब क्या लड़की है, उस बेचारे को क्या क्या बना दिया, कितनी फनी है। अनन्या का नाम सुनकर वीर की आंखों के सामने उसका हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। विक्की ने उसको मुस्कुराते हुए देखा तो वो बोला, क्या हुआ, याद आ गई उसकी? वीर होश में आया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। विक्की ने उसे देखा और कहा, ओ रियली? वीर ने उसे इग्नोर किया और अपना फोन लेकर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद विक्की वहां से अपने रूम में चला गया। संडे के दिन सभी घूमने जाने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। आज सभी अलग ही लग रहे थे, हमेशा फॉर्मल ही ढालते थे। आज घूमने जाने के लिए सभी तैयार होकर आए थे। लोग ज्यादा थे इसलिए 2 गाड़ियां ले जानी थी। अनन्या आज अपने पसंदीदा अवतार जीन्स और टॉप में थी, लेकिन प्यारी लग रही थी, और मिताली आज स्कर्ट और टॉप में सुंदर लग रही थी। सभी एक जगह इकट्ठे हो चुके थे और वीर विक्की और समर का इंतजार कर रहा था। एक गाड़ी वीर और विक्की की थी और दूसरी समर की। 10 मिनट बाद दोनों की गाड़ियां आ गई थी। समर की गाड़ी में बाकी के एम्प्लॉय बैठ गए और वीर और विक्की की गाड़ी में मिताली, अनन्या, नेहा और रीमा बैठ गए। विक्की की गाड़ी थोड़ी बड़ी थी इसलिए इसमें ज़्यादा लोग बैठ गए। गाड़ी विक्की ड्राइव कर रहा था और वीर उसके साइड में बैठा था। उनके पीछे नेहा और रीमा थे और उनके पीछे मिताली और अनन्या। विक्की ने मिरर इस तरह से सेट किया था जिससे मिताली उसे दिखाई दे। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। अचानक एक जगह जाकर विक्की ने गाड़ी रोक दी और उसके पीछे समर की गाड़ी भी रुक गई। सभी गाड़ी से नीचे उतर आए और गाड़ी रोकने का रीज़न पूछने लगे। विक्की ने उनसे कहा, यार हम जा तो रहे हैं पर कुछ खाने पीने को तो ले लो। सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई और राहुल और समर सभी से उनकी पसंद पूछकर सामान लेने चले गए और अनन्या भी अपने लिए सामान लेने दूसरी दुकान पर चली गई। उसकी नज़र वहां पर खड़े 3-4 बच्चों पर पड़ी। उनके फटे हुए कपड़े देखकर अनन्या को बुरा लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया है। अनन्या ने कुछ सोचा और उनके पास चली गई और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? उन बच्चों ने बोला, दीदी खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, 2 दिनों से भरपेट खाना नहीं मिला है, आते जाते कोई पैसे ही दे दे तो हम खाना खा ले। अनन्या ने ये सुना और उसे बहुत बुरा लगा। उसने आसपास देखा तो उसे पास में ही एक रेस्टोरेंट दिखा। वो उन सबको लेकर वहाँ चली गई और उन सबको खाना पैक करने को बोल दिया। उसने उन सब से उनकी उम्र पूछी
और उनके घर का पता पूछा। उन बच्चों ने उसे अपना घर दिखाया जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। वहीं दूसरी तरफ वीर की नजरें जब बच्चों से बात करती हुई अनन्या पर पड़ी तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वीर उसके पास पहुंचा। तभी रेस्टोरेंट वाले लड़के ने खाना पैक करवाकर अनन्या को आवाज लगाई और अनन्या उसके पास चली गई। वीर की समझ में नहीं आ रहा था कि अनन्या रेस्टोरेंट में क्यों गई, इसलिए वो वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। अनन्या ने खाना लिया और उन बच्चों को देकर उन्हें घर भेज दिया। कुछ देर तक अनन्या उन बच्चों को जाते हुए मुस्कुराते हुए देखती रही। उसे यूं मुस्कुराते देख वीर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी और मुड़ गई। उसकी नज़र अपने सामने खड़े वीर पर पड़ी। उसे यूं देखकर अनन्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अरे आप कब आए? वीर भी मुस्कुराते हुए कहता है, बस अभी आया। थोड़ी देर खामोशी के बाद वीर उसे हिचकिचाते हुए बोला, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, जी जरूर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वीर सामने देखते हुए कहता है, ये जो अभी आपने उन बच्चों को खाना दिया, ऐसा क्यों? I mean, अनन्या हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, इट्स ओके, मैं समझ गई आप क्या पूछना चाहते हैं। वो भूखे थे इसलिए दिया उन्हें खाना। वीर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो सही है? I mean, आजकल किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा करना सही नहीं है। कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं और मदद करने वालों को ही उल्टा फंसा देते हैं। अनन्या ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, हाँ आपकी बात सही है, पर वो बच्चे सच में भूखे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला है और इसलिए तो मैंने उनके सामने ही खाना पैक करवाया ताकि कोई कुछ बोल ना सके। वहीं दूसरी तरफ राहुल और समर सामान लेकर आ गए थे। जब विक्की की नज़र वीर और अनन्या पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने वीर को फोन करके बुलाया क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा दूर थे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पानी थी, इसलिए विक्की ने वीर को फोन लगा दिया था। वीर और अनन्या आगे बढ़ने लगे। वीर ने अनन्या से आगे पूछा, ये सब करने से क्या फायदा? अनन्या ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने देखकर बोली, जरूरी तो नहीं कि हर बार फायदा ही देखा जाए, लाइफ में कभी कभी नुकसान का भी स्वाद चख लेना चाहिए। मानती हूँ कि किसी पर भी यकीन करना एक रिस्क है, पर वो लाइफ ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। और यकीन मानिए, रिस्क लेने में भी अपना एक अलग ही मजा है। वीर कुछ सोचकर कहता है, लेकिन ये खाना तो आज तक का ही है, फिर कल क्या? कल से फिर वैसा ही रूटीन चलना है, बच्चे तो फिर कल से भूखे रहेंगे। अनन्या कहती है, हाँ सही कहा आपने, जानती हूँ कि ये सिर्फ आज का ही इंतजाम हुआ है, लेकिन आज के लिए ही सही। पर उनके चेहरे पर खुशी तो थी ना। और रही बात कल की, तो कल की कल देखी जाएगी। और वैसे भी मैं आज पर भरोसा रखती हूँ, कल के चक्कर में अपना आज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए आज के लिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। उसकी बातों से वीर इम्प्रेस हो गया। एक बार वो फिर बोला, और ऐसे करने से आपको क्या मिलता है? अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, खुशी। वीर एकदम से रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। अनन्या भी रुक गई और उसकी तरफ देखकर बोली, आपको पता है सर, किसी की खुशी बनना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार कोशिश करके देखिए, सामने वाले के चेहरे की मुस्कान बनकर देखिए, आप दिल से खुश होंगे और वो खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकेगा। और आपको पता है, जब सामने वाले के चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आएगी ना, तो आपके चेहरे पर भी अपने आप ही एक मुस्कान आ जाएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है। और वैसे भी जिंदगी में आप दूसरों के जितने काम आ सके उतना अच्छा है। कम से कम आपकी वजह से सामने वाला खुश तो होगा, थोड़े समय के लिए ही सही, पर खुशी तो मिली है ना, अनन्या ने बोला और मुस्कुराते हुए वहाँ से सभी के पास गई। और वीर वहाँ खड़ा उसे जाते देखता रहा और फिर वो भी वहाँ से सबके पास चला आया। सभी गाड़ी में बैठे और चल पड़े। सारे रास्ते भर वीर अनन्या की कही बातें सोचता रहा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद सभी एक जगह पहुँचे, वहाँ सभी घूमने लगे। थोड़ी देर घूमने के बाद एक जगह बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी को भूख लगने लगी। विक्की और राहुल खाना लेने गाड़ी के पास जाने लगे और अनन्या भी उनके साथ चल पड़ी। तीनों ही बातें करते हुए वहाँ से चले गए। गाड़ी के पास आकर विक्की
और राहुल गाड़ी से खाना निकालने लगे। अनन्या का फोन बजा और वो साइड में जाकर बात करने लगी। बातें करते करते वो थोड़ा आगे निकल गई। राहुल ने आवाज लगाई तो उसने इशारे से उन्हें जाने के लिए बोल दिया और खुद बात करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची। वो अपने फोन में कुछ देखती हुई जाने लगी कि अचानक से वहीं खड़ी एक गाड़ी से अचानक से एक लड़का जल्दी से उतरा और एकदम से अनन्या से टकरा गया। उस लड़के ने जल्दी से पलटकर देखा तो वो अनन्या को देखकर खो गया। अनन्या ने अपने सामने देखा तो एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा था। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपकी आंखें आगे लगी है या पीछे, जो पीछे की तरफ को चल रहे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ही हैरानी से देखे जा रहा था। अनन्या को गुस्सा आने लगा। उसने उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। ये चील की तरह इस तरह से क्या घूरे जा रहे हो? उसकी बात सुनकर वो लड़का अपने होश में आया और अपने हाथों को सीने से बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अनन्या उससे आगे बोली, अरे कम से कम अपने सामने देखकर चलो। इतनी बड़ी जीती जागती इंसान दिखाई नहीं दे रही थी कि आपको, जो आकर एकदम से टक्कर मार दी? ध्यान से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरना चाहिए था। वो तो शुक्र करिए कि मैं संभल गई, वरना तो यहाँ रेत की तरह बिछी पड़ी रहती। और अभी अपनी बत्तीसियाँ क्यों चमका रहे हो? कोई जोक सुनाया क्या मैंने, या फिर किसी टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हो? उसकी बात सुनकर लड़के ने अपना मुंह बंद कर लिया और वो बोला, तो आप भी तो देख सकती थी ना। अनन्या कहती है, देखिए मिस्टर, मेरी ना ये जो दो आंखें हैं ना, ये आगे को लगी है, इसलिए इनसे सिर्फ आगे ही देख सकती हूँ। अगर साइड में लगी होती तो साइड में देखती, समझे आप? और मुझे क्या सपना आएगा कि आप इस गाड़ी के अंदर घुसे पड़े हैं और अचानक से निकल आओगे बाहर? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा आप एक बात बताएं, आप इतना क्यों बोलती हैं? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, किसने कह दिया आपको कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ? इतनी देर से तो मैं कुछ बोली भी नहीं और आप कह रहे हो कि मैं बोल रही हूँ। जब से आपने टक्कर मारी है तब से आप ही तो बोले जा रहे हो। मुझे तो वैसे ही कम बोलने की आदत है, और एक आप हैं जो इतना ज़्यादा बोलते हो और उल्टा मुझसे ही कह रहे हो कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। वो लड़का अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले हुए हैरानी से उसे देखने लगा। अनन्या ऊपर देखकर कहती है, देखा गौर जी, कैसा जमाना आ गया है, खुद ज़्यादा बोलते हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। उफ, घोर कलयुग है। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसकी गाड़ी को देखकर वापस सबके पास आ गई और वो लड़का उसे जाते हुए देखता ही रह गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, हाँ, ये इसने कुछ नहीं बोला। इतना सब बोलने के बाद भी बोल गई कि कुछ नहीं बोला। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से ही बोला, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर है कौन, पता लगाना पड़ेगा। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। उधर अनन्या भी सबके बीच आई और चुपचाप आकर बैठ गई। सभी खाना खाने लगे। वीर अनन्या के ठीक सामने बैठा था। अनन्या भी शांत बैठी, अजीब सा मुंह बनाए सोच रही थी, कितना अजीब लड़का था वो, और मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, कोई सबक भी नहीं सिखाया। बदला तो लेना ही पड़ेगा, वरना ये खाना हजम होना तो दूर, गले से नीचे भी नहीं उतरेगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और आराम से खाना खाने लगी। वीर काफी देर से उसे नोटिस कर रहा था। वो पूछने ही लगा था कि विक्की ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है अनन्या, अचानक से हमारे रेडियो को क्या हो गया? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और शांत होकर खाने लगी। राहुल बोला, क्या हुआ यार, तुमने विक्की की बात का जवाब नहीं दिया? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ तो उन्होंने मुझसे थोड़ी ना पूछा है, किसी रेडियो से पूछ रहे हैं तो वही जवाब दे। मैं थोड़ी रेडियो हूँ जो मैं जवाब दूँ। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। फिर विक्की बोला, ओहो एंग्री बर्ड, अच्छा अब बताओ क्या हुआ है, शांत क्यों हो इतनी? अनन्या ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोली, पता है वहाँ एक लड़का मुझसे टकरा गया। वीर पानी पी रहा था और उसकी बात सुनकर उसे एकदम से ठसका लग गया और वो खांसने लगा। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद वो कहता है, आज एक और बलि चढ़ गया। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए और अनन्या मासूमियत से कहती है, तो हर बार तो मैं टकराती हूँ ना, पर इस बार वो मुझसे टकरा गया और पता है वो मुझसे क्या बोला? सभी ने एक साथ पूछा, क्या बोला? वो आगे कहती है, बोलता है कि आप इतना क्यों बोलती है, अब बताओ मैं कहाँ बोलती हूँ?
वीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो आपने बोला नहीं कि आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं? अनन्या कहती है, अरे बोला उसको, मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं ज्यादा बात तो करती नहीं हूँ, तो मुझसे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। इतनी देर से तो वही बोल रहा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सभी एक साथ बोले, हाँ हमें पता है, तुम तो कुछ बोलती नहीं क्योंकि तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है ना? सबकी बातें सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी और कहती है, गुड, कितने अच्छे से आप समझ गए मुझे। और एक वो है इडियट कहीं का, जो इतनी सी बात भी नहीं समझ पाया। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। खाना खाने के बाद सभी बैठकर बातें करने लगे। अनन्या वहाँ से उठकर एक तरफ चली गई। अचानक से उसे नीचे कुछ दिखाई दिया। उसने उसे उठाया। उसकी आंखें चमक गई और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ आई। उसने अपने चारों तरफ अपनी नजरें दोहराई और रास्ता साफ देखकर कील उस लड़के की कार के पहिए में घुसा दी और फिर कहती है, अब देख बच्चू, मुझे बोल रहा था कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, अब पता चलेगा कि कौन ज्यादा बोलता है। हाँ। और वहाँ से सबके पास चली गई। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वीर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो सोचने लगा, अजीब लड़की है, अभी मुंह लटका कर बैठी थी और अब मुस्कुरा रही है। वहीं विक्की की नजरें बार बार मिताली पर ही ठहर रही थी और मिताली भी चोरी छिपे उसकी तरफ ही देख रही थी। विक्की के मन में मिताली के लिए फीलिंग्स थी और मिताली के मन में भी थी, पर वो अभी श्योर होना चाहती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर अभी तक पहल किसी की तरफ से हुई नहीं थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद अभी एक एक करके सब लोग शेर सुनाने लगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। इस न्यू लड़के के आने से क्या रंग लाने वाला है अनन्या और वीर की जिंदगी में। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।